Hey there, this is Dharmendra Maurya and once again I welcome you to my YouTube channel Pansir Academy. So in this session we will learn about pronoun. Pronoun क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोनाउन शब्द जो है, जो वर्ड है प्रोनाउन, इसमें पहले से ही नाउन वर्ड मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब ये सीधा से समझ में आता है कि प्रोनाउन का जो संबंध है नाउन से जरूर है। आपको दिखाई देता है जैसे कि लिखा है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन शब्द जो है इसका इस वर्ड में नाउन शब्द मेंशन है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोनाउन का सीधा संपर्क नाउन से है, मतलब नाउन का बहुत ही घनिष्ठ है और उससे संबंध रखता है। ठीक है, जैसा कि नाउन के बारे में मैंने सही बात बता दी है। अब प्रोनाउन के बारे में सीखना है तो प्रोनाउन जो होता है नाउन से संबंध रखता है। अब किसे कहते हैं प्रोनाउन? तो हम समझते हैं प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब होता है पहले या उसके लिए, प्रो का मतलब होता है पहले या उसके लिए। प्रोनाउन को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो प्रोनाउन होता है जो नाउन के जगह पर यूज किया जाए जिस शब्द को, उसको प्रोनाउन कहते हैं। या फिर और होता है कि नाउन के रिपीटेशन को दोहराने से बचाने के लिए, नाउन को बार बार लिखने से बचाने के लिए हम प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एक साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर प्रोनाउन दो प्रकार से होते हैं वैसे इंडिविजुअली, कि मतलब हम लोग कहते हैं कि एक होता है आई, वी, यू, दे, हिज, ईच, किसी के स्थान पर हम लोग यूज कर लेते हैं। इसको पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं कि हमको पता ही नहीं होता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे जगहों पर कुछ शब्द का यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको अगर नहीं पता है कि बाहर कौन खड़ा है और मैं अंदर हूँ, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, देखो कोई आया है। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ लड़का है, लड़की है या कोई जानवर है, ये बात नहीं पता कि कौन है। तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं समवन इज देयर, समवन मतलब कहते हैं कि कोई आया है। समवन भी एक प्रोनाउन है ना। अगर हमको नहीं पता होता है कि मतलब ऐसे मैं बोल देता हूँ कि वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, अब ये नहीं पता है कि मुझे कि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, और ऐसे कंडीशन में मैं कहता हूँ कि वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, तो कुछ मतलब मुझे नहीं पता क्या चीज़ पड़ा है। उस स्थान के नाम पर वो जो वस्तु है उस नाम के स्थान पर मैंने एक शब्द यूज किया जिसका नाम था समवन। मतलब इसका यह है कि जो है नाउन के स्थान पर मतलब कोई सामान है, उसका नाम ना लेकर के उसको हम अगर संबोधित करें, उसका नाम ना लें उसको संबोधित करें, तो ऐसे कंडीशन में जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को जो है प्रोनाउन कहा जाता है। समवन माने कोई, समथिंग माने कोई चीज। इसी तरह से जो है प्रोनाउन और होता है, मतलब जैसे कोई लड़का है, अब उस लड़के का नाम मान लेते हैं रोहन है, तो क्या करते हैं हम, ये ऐसे लिखते हैं रोहन इज ए गुड स्टूडेंट। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिख दिया है इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें। ये लिखा है रोहन इज ए गुड स्टूडेंट, रोहन गोज टू स्कूल, रोहन रीड्स बुक, मतलब ऐसे लिखा है। अब इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि सेंटेंस गलत है, मतलब कुछ तो इसमें गलत हो रहा है। ऐसे सेंटेंस आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे लिखा हो कि रोहन इज ए गुड स्टूडेंट, रोहन गोज टू स्कूल, रोहन रीड्स बुक। ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है कि एक बार मैंने रोहन का नाम ले दिया है तो मैं बार बार ये नहीं कहूँगी रोहन स्कूल जाता है, रोहन अच्छा लगता है, रोहन किताब पढ़ता है, रोहन ये करता है, रोहन वो करता है, बार बार नहीं कहूँगा। मैं एक बार कहूँगा कि रोहन एक अच्छा लगता है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, मतलब ही गोज टू स्कूल, मतलब वह विद्यालय जाता है और वह किताब पढ़ता है। ठीक है, बार बार नाम इसके रोहन की जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दशरथ एक राजा थे और वे बहुत न्यायी थे, वे अपने प्रजा का देखभाल करते थे, वे अपने देश का देखभाल करते थे। तो हमने बार बार क्या कहा, दशरथ थोड़ी बार बार कहा, दशरथ के जगह पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया वह। अब वह की जो अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, वो हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि किसी नाउन के स्थान पर जिस शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसी को प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने जो तुमको किताब दी थी वह कहाँ है, वह कहाँ है, यानी कि उस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। वेयर इज दैट, वेयर इज दैट मतलब वो कहाँ है। ठीक है, तो अभी मैं प्रोनाउन के बारे में हो सकता है कि आप लोग सिर्फ इतने जानते हो कि आपका जो होता है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, के बारे में आपको पता है। लेकिन ये प्रोनाउन का एक पार्ट है। प्रोनाउन जो होता है वो 10 प्रकार का होता है। प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है। ठीक है, अब वो 10 में से ये एक प्रकार है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। इसके अलावा 9 प्रकार का प्रोनाउन और होता है।
वो 9 प्रकार के प्रोनाउन का मैं अभी नाम लिख दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे कैसे होता है। बच्चे क्या है, चिल्ड्रेन नाउन है, ठीक है। और वे जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, तो इसके जगह पर हम कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग, दे, इसके जगह पर हम दे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अच्छा मान लेते हैं किसी लड़की का नाम लिखा है जैसे रात, इसके जगह पर क्या यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है क्या, इसके जगह पर क्या यूज, और कोई वस्तु है तो उसके जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा और जानते हैं, चलिए समझते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसिंग नाउन, ठीक है। तो क्या करता है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है और उसके स्थान पर यूज किया जाता है। नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, नाउन की बार बार आने से रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जिसमें कुछ प्रोनाउन मैंने लिख दिया है। आप लोगों ने आई, वी, यू, दे, ही, सी इसका नाम सुना होगा। इसको पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन इसके ये ऑब्जेक्टिव केस हैं और ये पॉजिटिव केस है। माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स और देयर्स, ठीक। उसके बाद में अगर हम ये टेबल बनाते हैं तो इसी कैटेगरी में हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, ये प्रोनाउन नहीं है। माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो माई सेल्फ, आवर सेल्फ और योर सेल्फ, देयर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब जो है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। तो जिसमें आप लोग ध्यान देंगे तो पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 3 प्रोनाउन में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जान लेना जरूरी है कि पर्सन, अगर हमको पर्सन क्लियर हो जाता है तो बाकी हमको जो है समझ में आ जाएगा। पर्सन फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आता है। और आई और बी जो होता है, आई और बी ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो बोले, जो कहे, वक्ता जो होता है उसी को फर्स्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है। जैसे आई माने मैं बोलता हूँ, या बी माने हम सब लोग मिलकर के बोलते हैं। और उसके बाद में हम लोग बोलेंगे या मैं बोलूँगा तो जो सुनेगा वो यू यानी कि तुम होगा। सुनने वाला हमेशा यू होता है, यानी कि इसको सेकंड पर्सन के नाम से जाना जाता है। और अबाउट हुम वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे दे माने वे लोग, ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि सोहन एक अच्छा लड़का है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुमसे कहा तुम सेकंड पर्सन, और रोहन तीसरा व्यक्ति है, वो थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाएगा। थर्ड पर्सन मतलब तीसरा व्यक्ति, सेकंड पर्सन मतलब दूसरा और फर्स्ट पर्सन मतलब पहला, ठीक है। तो बोलने वाला हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का। आई और बी क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। और जिससे मैं कहूँगा, जो सुनेगा मेरी बात को, सुनने वाले को सेकंड पर्सन और बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया होगा, है ना, तो आप लोगों को ज्ञात होगा ये बात। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये दूसरा प्रोनाउन नहीं है, ये इसी का ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब ये जो है माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स और इट्स, इनका प्रयोग ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम होता है। इसके जगह पर हम लोग माइन, अवर, योर, देयर, हिज और हर, इट्स का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ अपने आप, अवर सेल्फ वो भी अपने आप, योर सेल्फ अपने आप, सबका हिंदी अपने आप होता है और वो इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। यू के लिए तुम अपने आप ये काम कर लोगे, यू विल डू दिस वर्क, योर सेल्फ तुम अपने आप ये काम करोगे, ठीक है। दे विल डू देयर वर्क, दे विल डू देयर वर्क, ठीक है। देयर सेल्फ मतलब वही लोग अपने काम को अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। तो इन सब के साथ जो है, अगर आपको अपने आप की अंग्रेजी लिखनी है, अपने आप या स्वयं, इसकी अंग्रेजी अगर आपको लिखनी है स्वयं की अंग्रेजी, तो इन सब के स्वयं की अंग्रेजी ये होती है। और अपने की अंग्रेजी जो होती है, इन सब के साथ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, हमने अपना काम कर लिया, वी हैव डन आवर वर्क, ठीक। यू हैव डन योर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया। तो इनके साथ अपने की अंग्रेजी पॉजिटिव एडजेक्टिव को लिखोगे और स्वयं की अंग्रेजी इन सब के साथ इन सब को लिखा जाएगा। समझ में आया? अब इसमें थोड़ी सी बात और हम जान लेते हैं कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, ठीक है। आई और बी जो है, आई आपका हमेशा प्लूरल रहता है, आई हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही सिंगुलर हो जाता है, एक वचन कर्ता के रूप में यूज किया जाता है। बी हमेशा प्लूरल होता है, बी हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। उसके बाद में यू की अगर बात करें तो ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। अगर तुम अकेले हो तभी मैं तुम कहूँगा, सिंगल हो तब भी, और तुम लोग ज़्यादा हो तभी मैं यू कहूँगा। उसके बाद में आता है दे, दे वाले में ये हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। उसके बाद में ही, ये हमेशा सिंगुलर होता है, और सी हमेशा सिंगुलर होता है, इट हमेशा सिंगुलर होता है। तो हमको समझ में आ रहा है, ही सी इट हमेशा सिंगुलर होता है, दे हमेशा प्लूरल होता है, और यू और आई जो होता है उसका अपना अपना रूल है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। उसके बाद में आई जो होता है वो जो होता है प्लूरल ही होता है, लेकिन जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। बी हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये हमेशा वाले हैं, ये हमेशा कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन ये भी नहीं बदलेगा, ठीक है। और बाकी यू और आई का जो रूल है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है, लेकिन जो आई होता है वो सिंगुलर पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, बाकी हर जगह प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना था हमको, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से बिहेव करते हैं और कौन कौन से फॉर्म है। अभी मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीन प्रोनाउन के बारे में बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ठीक है, और समथिंग, समवन, एनीवन, हु, व्हाट, दैट, दिस, दीज, दोज, ये सब प्रोनाउन ही हैं। लेकिन ये कौन से प्रोनाउन हैं इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। बस आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम इसके कुछ रूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, और जो और बच्चे हैं मतलब जितने प्रोनाउन बचे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।